नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। और जिस मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे, जिस मुद्दे का आज मैं जिक्र करूंगा, उससे पहले मैं आपको तुलसीदास की ओर लिए चलता हूं। तुलसीदास जी ने बहुत पहले रामायण में लिखा था। उन्होंने रामचरित मानस में लिखा था कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, यानी इसका मतलब ये है कि जो समर्थवान होता है उसका कोई कसूर नहीं होता है, क्योंकि उसे कोई ये कहने वाला नहीं होता है कि आपने गलती की है। और फिर उसको आगे ऐसे कहा गया है कि सबल सहायक सब होत, को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपों देती बुझाए। यानी जो समर्थवान होते हैं उसकी सहायता के लिए सब सामने आते हैं, निर्बल कमजोर को कोई सहायता नहीं करता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आग का झोंका दीपक को तो बुझा देता है, लेकिन हवा का झोंका दीपक को तो बुझा देता है, लेकिन वही हवा जब कहीं आग लगती है और तब उसको और प्रज्वलित कर देती है। तो ये है। और उसके बाद फिर मैं अपने राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की ओर चलता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। यानी आप अगर किसी को क्षमा करते हैं तो वो शोभा तभी आपको देगा जब आपको उसको दंड देने का आपके पास सामर्थ्य है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है, कोई आपका नुकसान करता है और आप अपनी कमजोरी, अपनी कम ताकत के कारण उसको क्षमा कर देते हैं कि छोड़ो क्या लड़ना इससे, तो वो फिर क्षमा नहीं है, वो आपकी कायरता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक विषधर अगर किसी को देखकर ना काटे, अपना वो जहर ना उगले, तो बात समझ में आती है। तब कहा जा सकता है कि इस विषधर ने किसी को क्षमा कर दिया। लेकिन जिस विषधर के पास विष वाले दांत ही नहीं है, वो अगर किसी को नहीं काटता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने ये प्रसंग तब लिखा था जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी जब श्रीलंका जा रहे थे अपनी सेना के साथ, और समुद्र ने जब 3 दिन तक रास्ता नहीं दिया था, तो उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए अपने बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ा लिया था। तो उस समय का ये श्री दिनकर जी का ये कविता है। तो मिलाकर बात यह है कि आपको अपने आप को समर्थवान बनाकर रखना होगा, नहीं तो अगर आप किसी को क्षमा भी करेंगे तो ये आपकी क्षमा नहीं होगी, आपकी कायरता होगी। और फिर अब हम आपको लिए चलते हैं मुद्दे पर जिसका हमने आज चर्चा हमको करनी है। ये चर्चा है कि अभी एक अमेरिकन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और इस रिपोर्ट में भारत की परमाणु तैयारियों का जिक्र हुआ है। कहा गया है कि भारत अपनी परमाणु तैयारियों को लगातार, अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है और उसका परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसके साथ ही भारत की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की परमाणु नीति हमेशा से पाकिस्तान पर फोकस रहती थी, लेकिन अब उसका ध्यान चीन की तरफ है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4 नए हथियारों को डेवलप किया जा रहा है, 4 नए हथियारों को डेवलप किया जा रहा है, जो परमाणु विमान, लैंड बेस्ड डिलीवरी सिस्टम और पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों के सप्लीमेंट में उनकी जगह लेने की ताकत रखते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा विस्तार समझते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट ने दावा किया है कि ये रिपोर्ट जो है वो हंस एम क्रिस्टेंसन और FAS के मैड कोडा द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट कहती है कि भारत फिलहाल 8 अलग अलग परमाणु सिस्टम का संचालन करता है। इसमें 2 विमान से डिलीवर हो सकता है, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल से डिलीवर हो सकता है और 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल से डिलीवर हो सकता है। अब इसके आगे कहता है कि 8 तो संचालन करने वाले हथियार भारत के पास हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 4 और सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिनमें ज्यादातर जल्द से जल्द हमले के लिए तैयार हो जाने, यानी उसको अपडेट किया जा रहा है।
उसका नया एडवांस वर्जन परमाणु हथियार डिलीवरी सिस्टम को, उस बैलिस्टिक मिसाइल को अपडेट किया जा रहा है, उसका नया वर्जन एडवांस वर्जन तैयार किया जा रहा है ताकि हम तुरंत ही किसी पे अटैक कर सकें। ये उसका कहना है। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब से भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण किया है तो उसको कहते हैं कि अग्नि 5 नहीं बल्कि अग्नि 6 है, यानी अग्नि 5 का भी एडवांस वर्जन है और उस वर्जन में उसको हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा जा रहा है। और जब से ये अग्नि 5 मिसाइल भारत ने डेवलप किया है, परीक्षण किया है सफल, तब से चीन की नींद हराम है, क्योंकि इस मिसाइल की जद में पूरा चीन का मैक्सिमम शहर आ गया है, खास करके उसकी राजधानी बीजिंग आ गई है। तो अब हम फिर उस रिपोर्ट पर आगे चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत अभी 700 किलोग्राम जो है ग्रेड हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन भारत ने किया है, 700 किलोग्राम। और इस 700 किलोग्राम प्लूटोनियम से भारत कम से कम 213 परमाणु हथियार बना सकता है। और आपको बता दें कि अभी तक उसके पास, भारत के पास 160 परमाणु हथियार हैं, जो पाकिस्तान से भी कम है। पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार है। तो भारत अगर 213 परमाणु हथियार जिसका प्लूटोनियम उसने तैयार किया है, अगर वो कर लेता है, उसका हथियार बनाता है, तो उसके पास चीन के टक्कर में हथियार हो जाएंगे, क्योंकि अभी चीन के पास लगभग 350 परमाणु हथियार है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसके पास 5428 यानी 5428 परमाणु हथियार है। रूस के पास 5977 परमाणु है। इसी तरह से यूके के पास है, फ्रांस के पास है। तो हम अभी भारत की तुलना पाकिस्तान और चीन से करने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है, तो पाकिस्तान से भी हमारे पास कम है अभी परमाणु हथियार। अगर जितना परमाणु प्लूटोनियम हमने तैयार कर लिया है उसको अगर हम हथियार में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम चीन की टक्कर में आ जाएंगे। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कंसर्न अब पाकिस्तान नहीं है, भारत की चिंता अब पाकिस्तान नहीं है, भारत अब चीन को देख करके अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा है। और ये कहा गया है कि भारत के हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का स्रोत मुंबई में भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर में ध्रुव रिएक्टर रहा है, वही प्लूटोनियम का उत्पादन होता है। और कम से कम भारत अब जो है एक और रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर बना रहा है, ताकि वो प्लूटोनियम के उत्पादन को भारत और बढ़ा सके। और ये रिएक्टर कहाँ होगा ये खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक रिएक्टर पर और काम हो रहा है ताकि अधिक से अधिक प्लूटोनियम का उत्पादन, हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उत्पादन कर सके। तो दोस्तों, अब FAS जो हमने अभी कहा, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा फोकस पाकिस्तान पर रहता है, लेकिन परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण ये बताता है कि भारत भविष्य में चीन के साथ रणनीतिक संबंधों पर अधिक जोर दे रहा है। और विशाखापट्टनम से करीब 50 किलोमीटर दूर रामबिल्ली गांव में INS वर्षा नाम का एक सुपर सीक्रेट बेस बनाया गया है, जिसमें पहाड़ में कई सुरंगें, बड़े पियर और परमाणु पनडुब्बियों के लिए सपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। यानी कुल मिलाकर के हम अपनी तैयारियों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, प्राणपण से जुटे हुए हैं। और जिन दोहों का, जिन श्लोकों का मैंने आपको शुरू में जिक्र किया, ये उसी को दर्शाता है कि हम सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं। अगर चीन से हमें टक्कर लेनी है तो हमें अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना होगा। और दोस्तों, अभी एक साल पहले जून 2022 की बात है, जब SPIRIL जो स्टॉकहोम बेस्ड एक थिंक टैंक है, उससे भी भारत की परमाणु तैयारियों को लेकर के एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें दिखाया था कि भारत के पास 160 परमाणु हथियार ही है। तो यानी अभी हमने उसको संख्या को बढ़ाया नहीं है, अभी भी 160 ही है, लेकिन हम इसको 213 और बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में। इसको समझाने के लिए हमने जो स्टॉकहोम्स का जो थिंक टैंक का जो रिपोर्ट थी उसकी स्क्रीनशॉट मैं डाल रहा हूँ, कुछ न्यूज आइटम्स, न्यूज पोर्टल्स का स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, ताकि आपको विषय वस्तु को समझने में आसानी हो। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, फिर बहुत जल्द किसी नए विषय वस्तु के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे यानी संजय झा को इजाजत दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद।